सो यू नो जेई नीट, आप सबका क्या टारगेट है? किसी का जेई है, किसी का नीट है ना? तो अलग अलग लोगों के, किसी का सीईटी होगा या सिर्फ बोर्ड भी करना होगा, तो अलग अलग सबके अलग अलग टारगेट है। जेई, नीट या सीईटी, तीन ऑप्शन है सपोज आपके पास, ठीक है? तो जेई हो या नीट हो या सीईटी हो, कोई भी, हर एक के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और अभी आपका 10th होके कितने सारे महीने हो गए, रिजल्ट भी आ चुका है। अगर रेगुलर नॉर्मल कोरोना नहीं होता तो आपका 11th को होके कितने दिन हो जाते, तो 1-2 महीने में आपका सेमेस्टर एग्जाम आ जाता था। तो अभी भी आप समझ रहे हैं कि आपकी छुट्टियां चल रही है, और कुछ लोग हार्डली 2 या 3 घंटे भी पढ़ रहे, कुछ लोग तो वो भी नहीं पढ़ रहे, एक आधा घंटा पढ़ रहे हार्डली। सो दिस इज नॉट गुड। इफ यू आर जेई नीट स्टूडेंट्स, इसके लिए एक एक घंटा, एक एक दिन कम पड़ता है 2 साल का। और आप में से हार्डली कुछ ही लोगों का फाउंडेशन हुआ रहेगा। फाउंडेशन करने के, बाकी सारे बच्चे फाउंडेशन किए हुए करके आए हुए रहते हैं, उनके कंसेप्ट डेप्थ बहुत रहता है, तो उनको थोड़ा भी समझा दिया तो उनको बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो वो क्या है कि हमने देखा कि तो आपका वो बहुत सारे लोगों का फाउंडेशन भी नहीं हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। पॉइंट इज दैट यू शुड वर्क हार्ड। तो आपको जनरली जिनको जेई नीट करना है उनको डेली यू शुड 6 आवर्स, अगर कॉलेज और क्लास है तो दैट टाइम यू शुड डेली स्टडी 6 आवर्स। ऑन हॉलीडेज यू शुड स्टडी 12 आवर अ डे। दैट इज आइडियल, आइडियल है, ठीक है? तो आप भी सेम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, बट ग्रेजुअली यू हैव टू कम टू दिस। और धीरे धीरे बढ़ाना है। अभी 2-3 घंटे पे कब तक खेलते बैठेगा? स्कूल के बच्चे भी उससे ज्यादा पढ़ते हैं 2-3 घंटे से। यू हैव टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स। एंड देखो जेई के लिए आपको क्या क्या सॉल्विंग करना पड़ेगा, जेई हो नीट के लिए भी बताता, जेई के लिए भी बताता। दोनों के लिए कुछ कॉमन चीजें हैं, वो बताता हूँ पहले। सीईटी के लिए भी है अलग से, वो अलग से बताऊंगा। तो देखो उसके लिए कॉमन क्या है, पहले आपका एलन के जो नोट्स दे रहे हैं हम लोग, वो तो वो अच्छे से थ्योरी पढ़ना है, समझना है, और चीजें रट्टा भी मारे, जैसे फॉर्मूले, कंसेप्ट वगैरह वगैरह। वो तो उसके अंदर, एलन के अंदर भी 3 चीजें है। कौन सा? थ्योरी, ठीक है, फिर इलस्ट्रेशंस, फिर उसके बाद बिगिनर बॉक्स, एंड लास्ट इसमें फॉर्मूले भी है। तो फॉर्मूले के लिए जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, पढ़ते पढ़ते जो जो फॉर्मूला आएगा उसका लिस्ट बनाते जाना है, एक सेपरेट नोटबुक करके। तो आपको बाद में सेपरेट फॉर्मूला लिस्ट बनाने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ते समय ही फॉर्मूले ऐड करते जाओ, करते जाओ। तो या और क्लास भी जब ले रहे हैं टीचर्स, तो उस टाइम पे भी वो नोटबुक साथ में रखने की, और एक आधा नया फॉर्मूला दिखाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ उसमें, फॉर्मूले की नोटबुक में, ठीक है? तो ये एलन इतना करना है, ये वाला। और हरे इसमें 3 एक्सरसाइज होते हैं। कितने होते? एक्सरसाइज भी रह गया, मैं इधर एक्सरसाइज भूल गया। एक्सरसाइज कितने? 3। तो पहले एक्सरसाइज में 200 सम्स होते हैं ऑलमोस्ट, फिर दूसरे इसमें भी ऐसे ही 50-60 होंगे, तीसरे इसमें थोड़े कम होते हैं। तो इतने देखो, 300 इसमें क्वेश्चन रहेंगे कम से कम। बिगिनर बॉक्स, इलस्ट्रेशन मिला के 50-60 ये होंगे, 360 ये क्वेश्चन हो गए। ये होने के बाद आपको करना रहता है फिंगर एनसीईआरटी करना रहता है अच्छे से, क्योंकि मेन सिलेबस वही है आपका। तो एनसीईआरटी करोगे अच्छे से तो उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं। तो वो 30 भी पकड़ लेते हम लोग, सॉल्व एंड सॉल्व ज्यादा रहते, बट 30 पकड़ लो एटलीस्ट एनसीईआरटी। फिर एनसीईआरटी करने के बाद आपको सॉल्व करना होता है फिंगर टिप्स, ठीक है? फिंगर टिप्स एनसीईआरटी, ये दोनों के लिए कॉमन है, जेई और नीट के लिए, दोनों के लिए कॉमन बता रहा हूँ मैं, ठीक है? एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, इसमें होते हैं ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन। तो कितने हो गए? 430। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई, ठीक है? अभी आगे देखो क्या लगेगा आपको। तो नीट वालों के लिए 31 ईयर्स, तो उसमें ऑन एन एवरेज आप पकड़ लो 40 से 80 तक क्वेश्चन होते हैं, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर का साइज कितना है। और 41 ईयर्स जेई के लिए होता है, उसके अंदर हम लोग पकड़ते हैं कि 15 से लेके, या अभी 15 नहीं होंगे, 20 से लेके 40 तक उसमें क्वेश्चन होंगे एक एक इसमें। बट नीट के क्वेश्चन थोड़े आसान होंगे, जेई के हार्ड होंगे, तो उसको टाइम सेम ही लगेगा, इसके 40 और इसके 20 करने में इक्वली टाइम एनर्जी जाएगा। तो ये देखो कितने हो गए टोटल। और ये तो सिर्फ अभी क्या हो गया आपका, इतना रिक्वायर्ड है, इतना नेसेसरी है कि करना ही पड़ता है, इतना मिनिमम है वो। तो अगर और किसी को बहुत अच्छा रैंक लाना है, बहुत अच्छा तैयारी करना है, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, रेफरेंस बुक्स है, रेफरेंस बुक्स करने पड़ेंगे, ठीक है? तो रेफरेंस बुक जो है उसमें भी, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको, एक तो नीट वालों के लिए आप ये वाला नीट जेई के लिए अगर
थ्योरी प्लस सॉल्व एग्जांपल्स प्लस एमसीक्यू चाहिए तो आपको पी बहादुर होता है, बट वो बहुत डिफिकल्ट है, या ओपी टंडन है, वो दोनों भी है। नहीं तो फिर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वाला चाहिए एमसीक्यू का तो नरेंद्र अवस्थी है। तो जेई का सेपरेट मिलता है, नीट का सेपरेट मिलता है, तो इतने सारे। तो उसमें भी लेवल 1 लेवल 2 होते, लेवल 3 होते, ठीक है। तो उसमें भी आपको 200-250 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सारे मिला के आपको कम से कम मिनिमम 650 प्लस क्वेश्चन हर एक चैप्टर के होंगे एमसीक्यू। तो इतना सॉल्व करेंगे तो वो चैप्टर आपका परफेक्ट होगा। देखो इसके लिए कितना समय लगेगा वो सोचो, तो 2 साल भी अगर कट टू कट सफिशिएंट है, अगर आपने अच्छे से किया तो। और किसी का स्पीड स्लो है तो फिर तो और समय लगेगा। तो अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो इतना सब करना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि हमारा थोड़ा हो गया, जितना एलन का जो कर लिया, थोड़ा थ्योरी कर लिया, थोड़े बिगिनर बॉक्स हो गया मतलब हो गया। बिगिनर बॉक्स का नाम ही देखो क्या रखा है, बिगिनर्स बॉक्स। वो बच्चों के खेलने का चीज है बस, वार्म अप एक्सरसाइज से भी पहले। जैसे मूवी का होता है ना, ट्रेलर बड़ा होता है कि टीजर बड़ा होता है? ट्रेलर ट्रेलर बड़ा होता है। तो टीजर जो है, इलस्ट्रेशन, बिगिनर बॉक्स, एलन एलन और एनसीईआरटी, ये दोनों सिर्फ क्या टीजर है आपके। फिंगर टिप्स और प्रीवियस ईयर ट्रेलर है, और एक्चुअल मूवी जब आप कुछ रेफरेंस वगैरह सॉल्व कर, दैट इज योर एक्चुअल मूवी। सो देखो ये सब कुछ इतना करना पड़ेगा आपको, अगर रिजल्ट चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए समय भी लगेगा। तो अभी से सीरियसली पढ़ना चालू करो, इंक्रीज योर स्टडी आवर्स। और फुल डे खाली है, अब टाइम वेस्ट करने की आदत मत डालो। अगर आपको सच में जिंदगी, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिलने वाली नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दिस अपॉर्चुनिटी विल नेवर गेट इट अगेन। फुल घर पे क्लास है, ना आने जाने का टाइम जा रहा है, ना कुछ कॉलेज जाना है, ना कुछ, फुल टू फ्री ऐप। और आप पढ़ाई नहीं करेंगे इसका मतलब बाकी इंडिया के बच्चे रुके हुए हैं, ऐसा नहीं। उनका कब से पढ़ाई चालू हो गया, समर से ही चालू हो गया। आधा 11 का सिलेबस खत्म भी हो गया रहेगा वो बच्चों का पढ़ के, भले ही उन्होंने क्लासेस लगाए ना लगे, खुद से भी पढ़ते हैं बच्चे। तो उनका कितना सॉल्विंग हुआ रहेगा, कितना पढ़ के हुआ रहेगा, तो आपका उनके साथ कंपटीशन है, ये भूलना मत। तो अगर आपने नहीं पढ़ाई किया तो वो आपके लिए रुकने वाले हैं, ऐसा नहीं। दे आर गोइंग टू स्टडी एंड दे आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, दे आर गोइंग टू गेट गुड रैंक्स। तो अगर आपको भी चाहिए उनके साथ compete करना है, उनके इसमें कंपटीशन में कुछ अगर टिकना है, तो उसके लिए आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। इंक्रीज यू हैव टू इंक्रीज योर स्टडी और इंक्रीज योर सॉल्विंग, इंक्रीज योर डेप्थ इन सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे अगर 40 क्वेश्चन दिया, अगर आप वो नहीं सॉल्व करते, वो भी संडे पूरा दिन छुट्टी था, उस दिन तो क्लास भी नहीं था, सैटरडे भी पूरा दिन था, आज का भी मॉर्निंग का टाइम था, फिर भी नहीं किया अगर आप लोगों ने, तो फिर इट्स सीरियस थिंग। तो फिर जेई नीट के लिए फिर आप एलिजिबल नहीं है। आई विल फ्रैंकली से दैट दिस इज नॉट गुड। इफ यू वांट टू, और जेई तो और हार्ड है, जेई के लिए तो और ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा आपको। नीट के लिए तो ठीक है, एटलीस्ट एलन एनसीईआरटी फिंगर टिप्स 31 ईयर्स और 41 ईयर। नीट वालों ने भी 41 करना चाहिए और जेई वालों ने भी 31, क्योंकि 31-41 में जो क्वेश्चन है वो बहुत क्वालिटी होते हैं। तो वो कम क्वेश्चन में क्या होता है, ऑलमोस्ट बहुत सारे टाइप चैप्टर के क्लियर हो जाते हैं, और हमें आइडिया आती है कि क्वेश्चन एग्जामिनर कौन से टॉपिक से पूछ सकता है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का सोचने का वे कैसा है, तरीका कैसा है, वो हमें समझता है। इसलिए दोनों दोनों ने सॉल्व करने चाहिए। तो आपके फ्रेंड्स होते ही है, तो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे 31 ईयर लेने का जब उनको जरूरत नहीं, तब जिनका जेई है उनसे 41 लेने का, या फोटो भेजने के एक दूसरे को स्कैन करके, तो वो वाला फोटो या पीडीएफ, तो उससे क्या होगा, आपको आसानी से दोनों सॉल्व करने। तो नीट वालों के लिए तो एटलीस्ट एलन एनसीईआरटी फिंगर टिप्स और ये 41-31 किया, दैट उतने में हो भी सकता है उनका। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है, उसने भी ये बहुत अच्छे से डेप्थ में किया, तो उसका हो भी सकता है। बट जेई वालों को रेफरेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए देखो आपको बहुत सीरियस रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। तो सीरियस रहो, स्टडी आवर्स बढ़ाओ। अभी आप 6-6 घंटे की आदत लगाओ, एटलीस्ट कम से कम 6 आवर्स तो स्टार्ट करो। आपको क्लास 2 घंटा क्लास है बस दिन में पूरा। देखो आप 6 घंटा पढ़ाई करते हो, 2 घंटा क्लास, 8 घंटा, तो भी आपके पास कितना है, 16 घंटे खुद के लिए आपके पास टाइम पास करने के लिए। और कितना चाहिए आपको, 16 आवर्स स्टिल दे आर विथ यू। सोना खाना पीना और टाइम पास सब पकड़ के 16 घंटे आपके पास है। और कितना टाइम पास के लिए, इतना समय किसी के पास भी नहीं रहता, इतना घंटा। और अभी ये 6 घंटे पे रुकना है ऐसा नहीं, बट एटलीस्ट दिस वीक यू शुड स्टडी 6 आवर्स, देन नेक्स्ट वीक यू इंक्रीज इट टू 8, देन 9, देन 10।
लाइक दैट यू शुड ग्रेजुअली इंक्रीज, इट्स रिक्वायर्ड, उसके बिना नहीं होगा। अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इंटेलिजेंट है, बहुत हाईली इंटेलिजेंट है, और वो उसका अगर कम समय में उसको ये सॉल्व करने के लिए फटाफट हो जाता है उसको, और क्लास में लिया सर ने तो उसको क्वेश्चन आ भी जाते बिना देखे सारे, तो देन somebody is extended, then he need to just study 6 hours daily, that's it, खत्म हो गया। फिर उसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट हमारा अगर फाउंडेशन नहीं हुआ है, हम इतना भी नहीं, हमको प्रैक्टिस किए बिना बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, तो फिर यू हैव टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, ठीक है। देन ओनली यू कैन गेट रिजल्ट। जेई नीट आपका 10th की तरह नहीं है, बस बोर्ड का बुक पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, उल्टी करके आए एग्जाम में, हो गया, मार्क्स मिल गए 90%, 95%, 98, ऐसे होगा नहीं। जेई नीट इज नॉट लाइक दैट। बोर्ड की और इवन 12th की बोर्ड की एग्जाम अलग है, जेई नीट अलग है। रही बात सीईटी की, तो जिनको सीईटी करना है उनके लिए क्या, सीईटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला चीज है। एलन का मॉडल तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो आपको प्रेफर करूंगा कि एलन करना ही है, आपको सब लोगों को एलन करना ही है, ठीक है। सीईटी हो, जेई हो या नीट हो, क्योंकि एलन में क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है, बहुत अच्छे तरीके से दिया है, क्लियर तरीके से। और अभी आपको अगर बोर्ड का सिलेबस देखेंगे तो बोर्ड का सिलेबस जेई नीट का ही सिलेबस है, बस क्या है टॉपिक्स कुछ जो है, हाँ कुछ टॉपिक जो है वो क्या है उसमें स्किप किए हुए हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक स्किप किए हुए, बस बाकी जो सिलेबस है जितना जेई नेट के लिए वो ही सिलेबस है, बस उसमें से जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो निकाल दे। तो आप क्या करने का, बोर्ड के बुक का इंडेक्स देखने का और उतना अच्छे से कर लेने का। पहले एक बार, पहली बार तो एलन अच्छे से जो पीडीएफ भेजाता है आप वो अच्छे से करो। आप लोगों को एनसीईआरटी करने का जरूरत नहीं, जिनको सीईटी करना है उनका एनसीईआरटी रिक्वायर्ड नहीं है, फिंगर टिप्स भी रिक्वायर्ड नहीं है। आपको 31-41 ईयर कर सकते तो अच्छा है, अगर आपको उस लेवल का आता है तो एटलीस्ट 31 यू शुड डू। एलन भी, एलन के एक्सरसाइज आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप सीईटी के बुक्स खरीदो, ठीक है। एलन का बस थ्योरी, इलस्ट्रेशन, बिगिनर बॉक्स करना है आपको, उसके बाद 31 ईयर्स करना है, एंड आपको सीईटी के बुक में से 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करना है हर एक चैप्टर के। बोर्ड का बुक भी बहुत अच्छे से करना है आपको, तो आपको, आपके लिए एनसीईआरटी की जगह क्या आएगा, बोर्ड का बुक। और एलन की जगह आप कोई बुक खरीद दीजिए, एमटीजी के बुक मिलते हैं अच्छे से, अच्छे के टारगेट के बुक मिलते हैं, एररलेस के बुक मिलते हैं सीईटी के लिए, तो वो बुक अच्छे है, वो बुक से आपको सॉल्विंग करना है, ठीक है। तो ये बुक से आपको अच्छे से सॉल्विंग करके फिर आपको प्रॉपरली उसके 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सीईटी में भी होगा, क्योंकि सीईटी भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि जेई नीट लेवल का होने वाला है, ये काफी 1-2 साल से चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो सीईटी भी इतना आसान नहीं होने वाला जितना आप समझेंगे, कि जो लोग सीईटी करना चाहते हो उनके लिए बता रहा हूँ। तो इट्स नॉट टू इजी ऑल्सो, सो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट ऑल्सो, ठीक है। तो बस उसके लिए सिलेबस बोर्ड का है, थोड़ा सिलेबस कम रहेगा जेई नीट से, इतना ही फर्क है, प्रैक्टिस तो उतना ही लगेगा, सेम ही लगेगा, ठीक है, समझे। यस सर। यस सर। तो इसलिए सब लोग अभी से सीरियस बनो, जागो, आप नहीं जाएंगे तो आप बाकी लोग आपको पीछे छोड़ के जाने वाले हैं। और अगर कंपटीशन फर्स्ट बस आपके 20-25 लोगों में नहीं है, पूरी इंडिया के साथ कंपटीशन है, वो भूलना मत। सिर्फ नारायणगांव के साथ कंपटीशन नहीं है, नारायणगांव आपके स्कूल में आपका 5th and 6th 10th 5 3rd रैंक आ गया मतलब आप हो गया, पूरा जेई नीट आपका क्लियर हो गया, ऐसा नहीं। 10th में महाराष्ट्र में रैंक 1 आने वालों का भी जेई नीट में क्या होता है उनको ही पता बाद में, ठीक है। ऐसा श्योर गारंटी नहीं रहता कि 10th में आ गया मतलब जेई नीट में आने वाला है करके, ऐसा नहीं। तो हवे में मत रहो, आपको 90 95 92 जो भी मिले परसेंटेज, 80 85 जो भी है उसको अभी पीछे छोड़ दो, भूल जाओ उसको, दिमाग से निकाल दो, और अभी 12th का 11 12th का सीरियसली पढ़ाई चालू करो। और 11th का को बहुत बच्चे लाइटली लेते हैं और बाद में पछताने के सिवा कुछ बचता नहीं, क्योंकि 12th में 11th पढ़ने के लिए समय मिलता नहीं, ठीक है। रिवीजन के लिए हार्डली टाइम निकालना पड़ता है, और दोनों सिलेबस है, जेई नीट और सीईटी के लिए भी 11th का है, 11th के कुछ चैप्टर्स है ऑलमोस्ट, ठीक है। बट जेई नीट के लिए 45% है, तो 45% वेटेज जो है, तो उसमें ऑलमोस्ट आधा मार्क कवर हो जाता है आपका। तो अगर 11th गया तो आधे मार्क तो वैसे ही उड़ गए। और 12th में भी क्या, हम इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि हमें 12th के 55% में से आउट ऑफ आ जाएंगे। तो अगर उसमें भी कम हो गए 10% तो कितना मार्क्स मिलेगा आपको, अगर आपने वो भी बहुत अच्छे से 12th किया है तो उसमें 40% मिलेंगे मार्क्स। तो टोटल स्कोर आपका सिर्फ 40% रहेगा, समझे ना। इट्स नॉट इजी, हैव टू स्टडी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, टुडे इटसेल्फ। कल करे सो आज, आज करे सो अभी। हम कल कल बोल के अपना कल कभी आता ही नहीं, कल से मैं ज्यादा पढ़ूंगा, कल से नहीं, अभी आज से ही चालू करो पढ़ाई, कल छोड़ दो, आज से ही चालू करो। और याद रखो जिंदगी में आपके पास जब तक एक ऐसा बड़ा रीजन नहीं है ना
कि वो रीजन से, जैसे कि एक बड़ा रीजन होगा, जिस रीजन के लिए क्या कर सकते हैं, आपको हजारों बाकी रीजन जो है, हजारों बाकी रीजन रहेंगे, वो जिसको स्टडी ना करने के लिए, वो सारे रीजन को ओवरकम करने के लिए एक रीजन सफिशिएंट होता है। बस एक स्ट्रॉन्ग टेंजिबल रीजन होना चाहिए किसी के पास कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, मुझे ये जेई क्यों करना है, या मुझे सीईटी क्यों करना है। तो वो अगर रीजन जिसको मिल गया ना, उसका लाइफ सेट हो जाएगा। वो पूरा, उसको कितना भी मेहनत करने को जान पे नहीं आएगा, वो बहुत मतलब दिल से मेहनत करेगा, वो हैप्पीली मेहनत करेगा, वो कितना भी करने के लिए तैयार होगा। तो आपको वो रीजन ढूंढना है कि आपको क्यों करना है जेई नीट। सिर्फ घर वाले बोल रहे इसलिए, मेरे दोस्त कर रहे इसलिए, क्या ऐसे ही करना है, कुछ तो नहीं करने के लिए इसलिए यही कर लो, ऐसा नहीं है। आप एक रिजल्ट डिसाइड करो, गोल डिसाइड करो लाइफ में, सेट योर गोल एंड स्टार्ट स्टडिंग अकॉर्डिंगली। नहीं तो कुछ लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते, दिन में ही सपने देखने लग जाते, मैं आईआईटी में होऊंगा, ऐसा करूंगा, मैं एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होऊंगा, मेरा ये हॉस्पिटल रहेगा, बाकी लोग भी ये वो सोचते रहते। अरे बट वो बनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेजेंट में रह के पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टडी इट, प्लान इट प्रॉपरली, ग्रेजुअली आई विल हेल्प यू इन प्लानिंग ऑल्सो इन फ्यूचर, बट अभी एटलीस्ट इंक्रीज यूर स्टडी आवर्स, फर्स्ट क्वांटिटी देन क्वालिटी। एटलीस्ट स्टडी आवर्स इंक्रीज करो, बाद में उसमें भी बहुत डिटेल है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीजें रहती है उसमें। और प्रॉपर गाइडेंस के बिना जेई नीट सीटी नहीं होती। तो आपको सारी गाइडेंस वगैरह मिलेगा, बट यू हैव टू लर्न टू फॉलो। तो एटलीस्ट फ्रॉम टुडे आई एक्सपेक्ट दैट एवरीवन शुड स्टार्ट स्टडिंग 6 hours if you are serious about जेई नीट, अदरवाइज चॉइस इज यूर्स। देन रिजल्ट नहीं आया तो हमारे नाम से चिल्लाना मत, हम कितना भी अच्छा पढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, अगर आप सॉल्विंग नहीं करते, खुद आप पढ़ाई नहीं करते, तो कुछ होता नहीं। और इसका मतलब मैं डरा नहीं रहा आपको, ठीक है, जेई नीट का किया तो होता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो हो जाता है, बट रेगुलर पूरा 2 साल अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना होता है, और टीचर को फॉलो करना होता है। टीचर्स ने जो गाइडेंस दिया वो फॉलो करेंगे तो इट विल बी श्योरली आपका हो जाएगा, अच्छा रैंक भी आ जाएगा। बट अगर करेंगे तो, केल्याने होते रे आधी, केलेची पाहिजे, तुकाराम महाराज बोलते हैं ना। तो हमने करना चाहिए पहले, करेंगे तो होता, नहीं तो नहीं। चलो हम आज यहीं पे रुकते, तो होप सो सब लोग करेंगे पढ़ाई अच्छे से और सारी चीजें फॉलो करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।